नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के कल की सीरीज में पूछे गए क्वेश्चन पूछा गया जो क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन जो है डेली छोड़ता हूं ताकि उसका नाम आप बताएं। तो कल का क्वेश्चन आपका था यूएपी शब्द का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन आपको मैंने दिया था। तो यूएपी का पूरा नाम जो है प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता है, जिसको इंग्लिश में यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस के नाम से जाना जाता है। तो जिसने भी उत्तर दिया है उन सभी का सही है। तो चलिए आज के टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए लोगों में, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और तैयारी में लग जाइए। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो को। इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर जाके देख सकते हैं। चैनल पे कई तरीके के टॉपिक्स लाइब्रेरी साइंस के और जीके वगैरह के जो है अपलोड है, उससे भी आप देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लिब्रामेट्री शब्द की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया। लिब्रामेट्री शब्द की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन आपके हैं मेलवी डेवी, डॉक्टर रंगनाथन, बीएस केशवन या केएम असदुल्ला। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो लिब्रामेट्री विचारधारा जो है डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा विकसित किया गया। अगला प्रश्न है, हरिनाथ डे पुस्तकालय अध्यक्ष थे। ऑप्शन आपके हैं इंपीरियल लाइब्रेरी, कोलकाता पब्लिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय या कानेमेरा पुस्तकालय। तो हरिनाथ डे जो है ये इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB के निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। यानी कि जो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची जो है वह किसके द्वारा तैयार की जाती है। ऑप्शन आपके हैं केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता या केंद्रीय पुस्तकालय कोलकाता। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है, आप लोग ABCD करके भी दे सकते हैं। तो राइट आंसर है केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता। अगला प्रश्न है, रंगनाथन द्वारा शारदा रंगनाथन पुस्तकालय विज्ञान के लिए बंदोबस्ती की स्थापना कब की गई थी। यानी कि शारदा रंगनाथन एंडोर्मेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस जिसको हम लोग जानते हैं, तो स्थापना कब की गई थी यही है 1963, 1965, 1970, 1957। तो शारदा रंगनाथन एंडोर्मेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस की स्थापना जो है 1963 में की गई थी। आप लोग जो है अधिक से अधिक जुड़िए चैनल पे ताकि इसका क्षेत्र जो है और बढ़ाया जाए, और राजस्थान और KBS बिहार की तैयारी में अभी से आप लग जाइए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का राष्ट्रीय प्राध्यापक कब नियुक्त किया गया। डॉक्टर रंगनाथन महोदय के जो है राष्ट्रीय प्राध्यापक जो है कब नियुक्त किया गया। ऑप्शन आपके हैं 1962, 1970, 1965 या 1957। तो नेशनल रिसर्च प्रोफेसर जो है लाइब्रेरी साइंस का, इनको जो है 1965 में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी जो है राइट है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। यानी कि जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से थे, इसका प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपके हैं मद्रास पुस्तकालय संघ, या माला भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मद्रास विश्वविद्यालय, OCLC, इंपीरियल लाइब्रेरी, बताइए। और इसकी स्थापना जो है रंगनाथन के ही द्वारा किया गया था। जिस तरीके से
मेलवी डेवी जो हैं ALA के संस्थापक जो है माने जाते हैं, उसी तरीके से मद्रास पुस्तकालय संघ की भी स्थापना जो है रंगनाथन महोदय के द्वारा जो है किया गया था। तो राइट आंसर है इसका मद्रास पुस्तकालय संघ के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक सेवा की ओर केंद्रित है? पाठक सेवा की ओर केंद्रित है। ऑप्शन आपके हैं प्रथम और द्वितीय, बी है प्रथम और तृतीय, सी है द्वितीय और चतुर्थ, या डी द्वितीय और तृतीय। तो राइट आंसर इसका है द्वितीय और चतुर्थ। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक के उपयोग पर केंद्रित है? पुस्तक के उपयोग पे केंद्रित है। ऑप्शन आपके हैं प्रथम और द्वितीय, बी है प्रथम और तृतीय, सी है द्वितीय और तृतीय, या डी द्वितीय और चतुर्थ। पुस्तक के उपयोग पर केंद्रित है। तो राइट आंसर है प्रथम और तृतीय। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय की संरचना और विस्तार से संबंधी है? ऑप्शन आपके हैं प्रथम, चतुर्थ, पंचम, तृतीय। बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है पंचम। विस्तार यानी कि वर्धनशील संस्था है, ध्यान होगा ही आपको। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए मानक का प्रकाशन इफ्ला द्वारा किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन आपके हैं 1975, 1971, 1985 या 1988। सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए जो है मानक या स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक लाइब्रेरी का प्रकाशन जो है इफ्ला के द्वारा कब किया गया? तो राइट आंसर है 1985। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष जॉन मैकफार्लेन पद ग्रहण करने से पूर्व कहाँ के उप पुस्तकालय अध्यक्ष थे, यानी कि कहाँ के असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे? तो ऑप्शन आपके हैं कोलंबिया विश्वविद्यालय, ब्रिटेन का संग्रहालय, कांग्रेस के पुस्तकालय, या एशियाई समाज के। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है ब्रिटेन का संग्रहालय या ब्रिटेन लाइब्रेरी के थे। अगला प्रश्न है, KM असदुल्ला किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? KM असदुल्ला जो थे किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? ऑप्शन आपके हैं इंपीरियल लाइब्रेरी, ब्रिटेन का संग्रहालय, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो KM असदुल्ला जो थे ये इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, खुदाबख्श पुस्तकालय पटना किस वर्ष स्थापित किया गया था? जो खुदाबख्श पुस्तकालय था पटना का, ये कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन आपके हैं 1871, 1902, 1891 या 1911। तो इसके राइट आंसर हैं 1911, और माफ़ कीजिए 1891। अगला प्रश्न है, ILA को सन 1933 में स्थापित किया गया था और उस समय उसका मुख्यालय कहाँ था? यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को 1933 में स्थापित किया गया था और उस समय उसका मुख्यालय कहाँ था? तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन दे दे रहा हूं कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, आगरा। इसका राइट आंसर है कोलकाता में, वर्तमान समय में न्यू दिल्ली में स्थित है।
अगला प्रश्न है ILA का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? तो मैंने ऑप्शन बता ही दिया है, नई दिल्ली में स्थित है। तो अगला प्रश्न है सलाहकार समिति के चेयरमैन कौन थे? यानी कि एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन आपके हैं PN कोल्हा, डॉक्टर रंगनाथन, KP सिन्हा, DP चट्टोपाध्याय। तो इसके राइट आंसर हैं KP सिन्हा। अगला प्रश्न है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को किसके सहयोग से बनाया गया? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को जो है किसके सहयोग से बनाया गया? ऑप्शन आपके हैं IFLA यानी कि इफ्ला, यूनेस्को, सीलिव और RRLF। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को जो है किसके सहयोग से बनाया गया? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना जो है 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और ये जो है यूनेस्को के एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में जो है कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर है यूनेस्को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? तो ऑप्शन आपके हैं 1988, 1980, 1995, 1985। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है 1988। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है सरस्वती महल लाइब्रेरी को किसके द्वारा बताया गया? माफ़ कीजिएगा, पूरा जो है मैसेज नहीं टाइप हो पाया है। सरस्वती महल लाइब्रेरी को द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया जो है किसके द्वारा बताया गया है? ऑप्शन यही है। तो यूनेस्को के द्वारा, विश्वकोश ब्रिटेनिका के द्वारा, या RRLF के द्वारा, या ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के द्वारा। तो द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है सरस्वती महल को कहा है विश्वकोश ब्रिटेनिका के द्वारा इसे बताया गया है। अगला प्रश्न है रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन आपके हैं राजा राम मोहन राय, नवाब फैजुल्ला खां, ईस्ट इंडिया कंपनी, या इनमें से कोई नहीं। तो रामपुर लाइब्रेरी की स्थापना जो है नवाब फैजुल्ला खां के द्वारा जो है किया गया है। अगला प्रश्न है विद्वान डाटाबेस की देखरेख किसके द्वारा की जाती है? विद्वान डाटाबेस की देखरेख जो है किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके हैं इन्फ्लिबनेट, ERNet यानी कि अर्नेट, और निकनेट या डेलनेट। तो विद्वान डाटाबेस की देखरेख जो है इन्फ्लिबनेट के द्वारा की जाती है। इन्फ्लिबनेट की स्थापना 1991 में किया गया था। अगला प्रश्न है गांधीनगर गुजरात में स्थित है विद्वान डाटाबेस क्या है? ऑप्शन आपके हैं विद्वान डाटाबेस क्या है? तो विद्वान डाटाबेस विषय विशेषज्ञ डाटाबेस है, राष्ट्रीय शोधकर्ता का नेटवर्क है, उपरोक्त दोनों या केवल एक? तो इसका राइट आंसर है विद्वान डाटाबेस जो है विषय विशेषज्ञ डेटाबेस है, राष्ट्रीय शोधकर्ता का नेटवर्क है, ये दोनों है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वर्ष 2002 से संबंधित है। वर्ष 2002 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन आपके हैं फीड का विघटन, क्लिप का निर्माण, निस्कियर का निर्माण, उपरोक्त सभी। तो जो है आपको पता ही होगा फीड को जो है विघटन कर दिया गया और क्लिप का निर्माण जो है LA + IIS को मिला के किया गया था, और निस्कियर
का निर्माण भी 2002 में किया गया था। तो उपरोक्त सभी इसमें सही हैं। अगला प्रश्न जो है इसमें सूचियों को मिलान करना है, तो इसको छोड़ दे रहा हूँ। ये PDF में सेटल जो है नहीं हो पाते हैं। हाँ, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये सूचियों को मिलान करने वाला जो है इसमें नहीं सेट हो पाता है, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो अगला प्रश्न है, छात्र विश्वविद्यालय का शरीर है प्रशासन निसंदेह मुखिया है और शिक्षक जो है आत्मा है और पुस्तकालय हृदय है। यह कथन किसका है? बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर इंग्लिश में इसको मैं ट्रांसलेट करूं तो द स्टूडेंट वेयर द बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑफ कोर्स द हेड, द टीचर वेयर द सोल एंड द लाइब्रेरी द हार्ट। यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके हैं एस राधाकृष्णन, मैककोलविन, CD देशमुख या चिल्का मैत्री लक्ष्मी नरसिम्हन। तो ये जो स्टेटमेंट जो है CD देशमुख प्लस अगर आपको कहीं पे देखने को मिले राधा कृष्णन, तो ये इन दोनों का ये स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक गांव में पुस्तकालय होना चाहिए जैसे हमारे पास टैंक और कुएं हैं। यह वक्तव्य किसका है? तो ऑप्शन आपके हैं एस रंगनाथन, मैककोलविन, CD देशमुख, चिल्का मैत्री लक्ष्मी नरसिम्हन का। जिस प्रकार हमारे यहाँ टैंक और कुएं हैं उसी प्रकार पुस्तकालय होना चाहिए, यह वक्तव्य किसका है? तो इसका राइट आंसर है चिल्का मैत्री लक्ष्मी नरसिम्हन का। अगला प्रश्न है, यदि आप एक संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो आपको न केवल अपने शर्मीलेपन को दूर करना सीखना होगा। यह वक्तव्य किसका है? यह कथन किसका है? तो ऑप्शन आपके हैं एस रंगनाथन, मैककोलविन, विलियम ई हलाली नहीं, लक्ष्मी चिल्का मैत्री लक्ष्मी नरसिम्हम। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है एस रंगनाथन महोदय का है। अगला प्रश्न है, बुक कूपन सिस्टम जो है किसके द्वारा चलाया गया था? बुक कूपन सिस्टम जो है किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन आपका है यूनेस्को, ILA, इफ्ला या ALA के द्वारा। बुक कूपन सिस्टम जो है किसके द्वारा चलाया गया था? तो राइट आंसर है यूनेस्को के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूचना समाज पद किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? सूचना समाज जो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो है पद किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन आपके हैं FW लंकास्टर, जॉर्न बोर्गर या J मार्टिन या विलियम ई हलाल। तो राइट आंसर इसका है J मार्टिन, ऑप्शन C। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र सूचना पद किसने दिया? इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र जो है पद किसने दिया? ऑप्शन आपके हैं बीसमैन, पीटर जॉन, जॉर्न बर्गर या J मार्टिन। तो राइट आंसर है बीसमैन, ऑप्शन A राइट है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र पद। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन पद किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? इन्फॉर्मेटिक्स पद जो है किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन आपके हैं FW लंकास्टर,
मिखाइलो या जे मार्टिन या पाल जुकोवर्सी? तो राइट आंसर है मिखाइलो के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये हमारे 30 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए। और आज का आपके लिए प्रश्न है, इसका उत्तर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन्फॉर्मेटिक्स 1979 पद किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन आपके हैं ऑटोनैक, विलियम ई हलाली, हलाल है, हलाली नहीं है, एफ.डब्ल्यू. लंकास्टर या जॉर्न बर्गर। किसके द्वारा जो है इस पद को जो है प्रतिपादित किया गया था? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।